2022 के चुनाव को लेकर पार्टियां जोर शोर से तैयारियों पर जुटी। कानपुर से गुजर रहे सूले देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर का जोरदार किया गया स्वागत। कानपुर के नौबस्ता चौराहा के पास महादेवी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैठक की वार्तालाप ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी सरकार मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती है, बल्कि वह जातिवाद को लेकर चुनाव लड़ती है। ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि मैं सभी कार्यकर्ताओं के साथ जगह जगह पर बूथ को मजबूत करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जा रही है, जिसमें आने वाली 2022 के चुनाव में हमारी सरकार में मुद्दों पर सरकार चुनाव लड़ेगी। वंचित, पिछड़ा, आदि पिछड़ा समाज को एकजुट कर 2022 के विधानसभा चुनाव में विजयी का भागीरथ संकल्प मोर्चा के साथ मजबूती से विजयी बनाएंगे। आज कार्यक्रम औरैया विधानसभा के दिव्या विधानसभा में कार्यक्रम लगा हुआ। इस रास्ते जा रहे थे, हमारे बड़े भाई हैं तिलक राम निषाद जी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ लोगों से मिलते हुए जाइए, तो उसी पर्पज से यहाँ निकले। तो जिस तरह पर आज चुनाव के किस तरीके से देखिए, अब तक के जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव में हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा की राजनीति करके लोग सियासत करते रहे। हम लोगों ने एक मोर्चा बनाया, भागीदारी संकल्प मोर्चा। हम लोगों की स्पष्ट नीति है कि जातिवार जनगणना सबसे पहले हो जाए, तभी उसके उत्थान के लिए बजट ऐलान होगा। दूसरा, महिलाओं की आबादी देश में आधी आबादी है, तो उनको भी राजनीति में 50%, नौकरियों में 50% हिस्सेदारी। प्रदेश में, देश के बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिलती है। हम लोग सरकार बना के घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ करेंगे। गरीबों का इलाज 5 साल फ्री करने के लिए हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। सामाजिक न्याय समिति की एक रिपोर्ट है जो पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण को लेकर के 2001 में माननीय राजनाथ सिंह जी ने सामाजिक न्याय समिति बनाई थी। रिपोर्ट आई, सरकार तब तक चली गई। इधर जब मैं सत्ता में था तो सरकार से इसी बात को लेकर मैं सरकार में गया भी था। उन्होंने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कहा था कि लोकसभा चुनाव के पहले लागू करने की बजाय उन्होंने राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनाई 4 सदस्यीय। रिपोर्ट 30 अक्टूबर 2018 को रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट में 27% को 3 भागों में बांट दिया। 7% जिन लोगों ने अपनी आबादी से ज़्यादा हिस्सा लिया उनका हिस्सा जो है 9% उनको दे दिया जिन लोगों ने थोड़ा कम हिस्सा पाया है, जो उनका हिस्सा बनता है। 11% उनको जो अब तक हिस्सा नहीं पाया। 1700 थाने हैं, आप अपने कानपुर मंडल में देख लीजिए। बंजारा हो, अकबंसी हो, बहेलिया हो, निषाद हो, बिंद हो, केवट हो, मल्ला हो, बाल हो, प्रजापति हो, चौहान हो, नाई हो, खून हो, लोहार हो, कहार हो, इनके बेटे किसी थाने पर इंचार्ज नहीं मिले। इनके हिस्सेदारी के लिए हम लोगों ने देखा कि जो भी सरकारें बनी तो सरकारों ने जैसे शेड्यूल टाइप्स ISPCS मेडिकल कोचिंग सेंटर खोला बनारस में, बसपा गवर्नमेंट। तो संविधान के दायरे में 2 जाति के लिए तो बना दिया, 2 जातियाँ छूट गई, पिछड़ी जात और सामान्य जात। हम लोगों का मानना है कि सरकार बना करके हम लोग उत्तर प्रदेश के 75 जिले में निःशुल्क कोचिंग ISPCS मेडिकल इंजीनियरिंग की गरीबों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिला करके, कोचिंग करा करके इनको हम डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने का रास्ता तय करना चाहते हैं। इसको लेकर के हम लोग जनता के बीच में हैं। जनता हम लोगों के साथ काफ़ी झुकाव है, क्योंकि हर 5 साल के बाद काफ़ी जनता जांचती है। हम लोगों को भरोसा है कि इस बार जनता का विश्वास हम लोगों के प्रति बढ़ा है। पूर्वांचल में आप जाएंगे तो आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर,
अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, इस इलाके में आप जाएंगे तो भारतीय समाज पार्टी अपने चरम पे, हमारा मोर्चा अपने चरम पे। जब आप इधर आएंगे, आप